हमारा निज़ाम दुनिया की सबसे महंगी बिजली बनाता है। 13,000 मेगावाट बिजली ली जा रही है, 43,000 मेगावाट के पैसे दिए जा रहे हैं। महंगी बिजली बना के फिर आप वो सस्ती बेच नहीं सकते। 5,000 करोड़ रुपया बिजली बनाने के दे रहे हैं, 26,000 करोड़ रुपया बिजली न बनाने के दे रहे हैं। 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए तक मैंने टैक्स पे किए। अच्छा, वो टैक्स हैं जो मैं जानता ही नहीं हूँ। मिडिल मैन था जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा था कि बस मजीद कुछ बेचने के लिए और कुछ देने के लिए कुछ नहीं बचा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो तवानाई के बहरान में फंसा हुआ है। एक तरफ हुकूमत के दावे और वादे, दूसरी तरफ आवाम बिजली के बिलों और टैक्सों के बोझ तले दबे हुए हैं। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसका जो फोकस है वो एक्सपोर्ट्स की तरफ नहीं है, उसका फोकस डोमेस्टिक डिमांड को वो केटर करती है। इकॉनमी चलाने के लिए हमें एनर्जी को इंपोर्ट करना पड़ता है, एक्सपोर्ट्स नहीं होती और हमारा एक डेफिसिट रहता है हमेशा डॉलर टर्म्स में। तो उसको जब आप बैलेंस करने जाते हैं और उसमें फिर रुपए की कीमत जो है डॉलरों में वो गिरती चली जाती है। इलेक्शन 2024 के दौरान हर सियासी जमात ने बिजली की कीमतें कम करने के वादे किए। हुकूमती वज़रा के बयानात को दोहराएं तो ये कहा गया कि हम बिजली की कीमतों में 50 रुपए तक कमी करेंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी। मरियम बीबी ने खुद भी कहा था कि जी हम इतने 300 यूनिट्स तक जो है आपको रिलीफ देंगे, उसमें कोई रिलीफ नहीं आया। उन्होंने हमें कहा था कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट 300 यूनिट के वादे हैं, चीज़ें हैं, मामलात हैं, पर वो बिल्कुल नहीं हुआ। उल्टा इनके आने के बाद जो है जो इनके जो टैरिफ जो है, अगर एक महीना अगर 200 यूनिट चले जाते हैं, गरीब बंदा 200 यूनिट से ऊपर चला भी लेता है तो उसका जो है आपको टैरिफ 6 महीने तक मजीद लगता रहेगा। दावे सिर्फ दावे ही रह गए और आवाम को बिजली के बिलों की शक्ल में नए टैक्सों का सामना करना पड़ा। बिजली की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, फिर उसके ऊपर आपके बेशुमार टैक्सेस भी लगाए जाते हैं, सेल्स टैक्स भी लग जाता है और दूसरे चार्जेस लग जाते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट है। फ्यूल एडजस्टमेंट का कहना यह है कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी तो आवाम देगी। क्या आप जानते हैं कि आपके बिजली के बिल में असल बिजली के इस्तेमाल से ज्यादा टैक्सेस शामिल हैं? तो जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स 18%, फ्यूल एडजस्टमेंट जिसको कहा जाता है 3 रुपए फी यूनिट, ईटी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 1.5 रुपए फी यूनिट, टीवी की जो फीस है वो 35 रुपए महाना है, इजाफी सरचार्ज 1 रुपए फी यूनिट और कैपेसिटी चार्जेस की मद में 24 रुपए फी यूनिट आप अदा करते हैं। ये सब टैक्स आवाम को उस बिजली के लिए अदा करने पड़ते हैं जो वो इस्तेमाल ही नहीं करते। 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए तक मैंने टैक्स पे किए। अच्छा, वो टैक्स हैं जो मैं जानता ही नहीं हूँ। अगर आप किसी से टैक्स लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको फ्री कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है अपना। भाई यहाँ पर रिलीफ देने की बहुत दूर की बात है, आपको तो काम ही करने नहीं देता। अब सिर्फ आप इसी टीवी की मिसाल ले लें कि हम बिजनेसमैन लोग हैं, हमारे पास टीवी के कोई मामलात नहीं है। एक बिल में मेरे पास सबूत पड़ा हुआ है कि 1600 2-2 हज़ार रुपये जो है हमें टीवी टैक्स की मद में आ रहा है। आवाम गुर्बत और महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। हुकूमत अपने मराआत और तनख्वाहों में इजाफा कर रही है। सिर्फ 2024 की अगर बात की जाए तो हुकूमती वज़रा की तनख्वाहों में 35% तक इजाफा हुआ है। सरकारी अफसरान को मुफ्त बिजली, गाड़ियाँ और दीगर मराआत दी जा रही हैं। पार्लियामेंट में वज़रा के सफ़र और दीगर अखराजात के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये सब इस वक्त हो रहा है जब आवाम अपने बिजली के बिल तक अदा करने के काबिल नहीं है। कर्जा लेते हैं, जब मजबूरी होती है तो लेते हैं, वरना कोशिश करते हैं कि अपनी कोई चीज़ ही करके ले लें, बाद में उसी को मैनेज कर लें। लेबर बेच के हमने बिल पे किए हैं, जमा पूंजियाँ नहीं है, जो कुछ भी हमने जमा पूंजी बना के रखी थी हमने सारा गवर्नमेंट को लौटा दिया है। मिडिल मैन था जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा था, उसने जो सेविंग थी उसने यूटिलाइज कर ली हुई है और उसके पास मजीद कुछ बेचने के लिए और कुछ देने के लिए कुछ नहीं बचा। लोगों की खुदकुशी है, उनकी तादाद में इजाफा होगा कि ना कि कमी होगी अगर इस हुकूमत ने रिलीफ ना दिया। मजीद आवाम बिजली के बिल भरने के लिए अपने जेवरात और ज़मीनें तक बेच रहे हैं, जबकि हुकूमती नुमाइंदे सरकारी मराआत का लुत्फ उठा रहे हैं। क्या ये कोई अवामी खिदमत है? 13,000 मेगावाट बिजली ली जा रही है, 43,000 मेगावाट के पैसे दिए जा रहे हैं, 5,000 करोड़ रुपया बिजली बनाने के दे रहे हैं, 26,000 करोड़ रुपया बिजली न बनाने के दे रहे हैं। ये इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा फरेब है, इतना बड़ा फ्रॉड है कि दुनिया के अंदर इस फ्रॉड की कोई मिसाल नहीं है और ये कहीं भी तस्लीम नहीं किया जा सकता कि आप
कि ऐसी बंद हट्टी के भी, बंद दुकान के भी आप पैसे दे रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली का बहरान सिर्फ टैक्सों या महंगाई का मसला नहीं है, ये निज़ाम की खराबी है जहां बिजली की तरसील का निज़ाम नाकिस है। IPPs के खुफिया मुआहदे अवाम पर बोझ डाल रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट के तहत अवाम उस बिजली की कीमत अदा कर रहे हैं जो वो इस्तेमाल ही नहीं करते। ये माहदे जो हैं ये लंबी मुद्दत के माहदे हैं, और एक और भी हमने ये काम किया है कि जो 90 की दिहाई में माहदे हुए थे वो अब एक्सपायर हो गए हुए हैं, और उनको भी बार बार हम एक्सटेंड भी करते चले जा रहे हैं। उनको हमने ख़त्म भी पूरी तरीके से नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो अभी लगे हैं 2013 के बाद, वो अभी 25 साल के लिए आगे चलेंगे, और वो जो हैं वो कोयले के प्लांट्स हैं, और वो उनमें वो खासे महंगे लगे हैं, और उनके एग्रीमेंट्स में जो कैपिटल कॉस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तरसील का निज़ाम है ये इंतहाई नाकस है। 16% बिजली ज़ाया होती है। इस तरसील के निज़ाम को दुनिया भर के अंदर ये बदले गए हैं, तब्दील किए गए हैं। ये बहुत पुराना है, इसको बदलने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता साल बिजली के बिलों की वजह से 18 अफराद ने अपनी जिंदगियां ख़त्म कर ली। ये महज अदादो शुमार नहीं, बल्कि हर मौत के पीछे एक कहानी है, एक सबक है जो ये पूछते हैं कि हमारा जुर्म क्या है, हमारा कसूर क्या है। कुछ माहिरीन के मुताबिक हुकूमत अगर चाहे तो इस बहरान को हल कर सकती है। IPP से मुआहदों पर नज़रसानी करें, कैपेसिटी पेमेंट का खात्मा करें, ट्रांसमिशन निज़ाम को बेहतर बनाएं, अवाम पर टैक्स का बोझ कम करें। असल बात यह है कि क्या हुकूमत की नीयत है, क्या इरादा है, क्या हुकूमत चाहती है कि लोगों को तकलीफ देने के बजाय रिलीफ दे। अगर तो ये नीयत और इरादा हो तो फिर बहुत फौरी इक़दाम किए जा सकते हैं। जिसमें अहम यह है कि अगर हुकूमत बिजली के बिलों को रेवेन्यू हासिल करने का और टैक्स हासिल करने का ज़रिया न बनाए तो बहुत ज़्यादा 26 रुपये तो वही इसमें से निकाले जा सकते हैं। फिर स्लैब में जो मुख्तलिफ मुकर्रर किए गए हैं उनको अगर कम कर दिया जाए तो उसमें से भी बड़ी कमी आ सकती है। ये वो वक्त है कि अवाम के लिए फैसले किए जाएं, ना कि निजी कंपनियों के मफादात के लिए। क्या हुकूमत अपने वादे पूरे करेगी या अवाम मज़ीद कुर्बानियाँ देंगे?